हेलो बच्चों, अज आपने करना है डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए मीनस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटीरियल साडे जीन्स ने जिहड़े वो इहदे विच ही ने। इट इज़ द कंट्रोलिंग यूनिट। सारे सैल दियां जिन्नियां भी मैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैगियां ने उहदी स्ट्रक्चर फंक्शनिंग फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजिकल ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय द डीएनए मॉलिक्यूल। It is the macromolecule largest ever formed in the living beings, living organisms। सारियां तो बड़ा मॉलिक्यूल है, महाअणु है। ये तुसी पढ़ के आए हो 10वीं क्लास दे विच। महाअणु है जिहड़ा वो डीएनए है। तो डीएनए सब तो बड़ा अणु है साडे अंदर सजीवां दे अंदर बनने वाला, ते सैल दीयां सारियां एक्टिविटीज़ नूं कंट्रोल करदा है। हौली हौली असीं स्टैप बाय स्टैप समझते जावांगे भी ये किवें काम करदा। पिछे असीं एक्सपैरीमेंट्स कर चुके हैं, एविडेंसेस सबूत ने जिहड़े वो साडे सामने ने भी डीएनए ही है जिहड़ा वो एक जेनेटिक मटीरियल है। हुण असीं इहदी स्ट्रक्चर बारे गल करदे हां ते असीं देखिआ सी टाइप्स दे विच जिहड़ा बी टाइप ऑफ डीएनए है उस दा जिहड़ा वाटसन एंड क्रिक मॉडल जिहड़ा हैगा वो दिता गया। इन्होंने सानू दसिया भी ये किस तरह दीयां फोटो ने जिहड़ियां फ्रैंकलिन द्वारा खिंचियां हुई फोटोग्राफ्स एक्सरेज वालियां उन्होंने जदों बारीकी दे नाल घोखिया गया फिर 3D मॉडल है जिहड़ा वो तैयार किया गया डीएनए का। तो असीं देखिया भी जिहड़ियां गोल पौड़ियां चढ़दियां ने कदे भी ये डीएनए इट इज़ मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। दो जिहड़े धागे हैगे ने दे रन पैरलल टू ईच अदर। सदों ही वो बराबर की दूरी ते रहंदे ने एक दूजे तो। कदे भी जे वो मतलब कदे नेड़े जां कदे दूर इस तरह नहीं हुंदे। सदों ही बराबर बराबर पैरलल तुरे जाते हैं बट इन ऑपोजिट डायरैक्शन। पर उन्हां दी जिहड़ी दिशा हैगी है वो उल्टी है। हुण इत्थे जे तुसीं देखदे हो तां ये डीएनए जिहड़ा है तुहानूं ऐ लगदा भी ये 2 धागे एक दूजे नूं कट रहे ने। ये किते भी कटदे नहीं है। ये सिर्फ जदों असीं तुसीं ये पौड़ियां नूं सामने तो देखोगे तो तुहानूं 2 बाहियां ने जिहड़ियां ओहदियां वो इस तरह ही ट्विस्ट करदियां नज़र आउणगीआं। आ धुरी हैगी ओहदे दुआले तां ये एक्सिस दे दुआले जदों ये घुमदा तां 360 दा एंगल जिहड़ा हैगा वो कवर करदा तां ओहदी जिहड़ी दूरी है दैट इज़ 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम। तां हुण इत्थे देखो भी इहदे विच जदों ये एक घेरा घत लैंदा तां उहदे विच 10 जिहड़े हैगे ने बेस पेयर्स हुंदे ने न्यूक्लियोटाइड्स 10 हुंदे ने तां एक जिहड़ा हैगा वो 3.4 डिग्री एंगस्ट्रॉम इन्हां दा डिस्टेंस हैगा। नेबरिंग 2 जिहड़े न्यूक्लियोटाइड्स हैगे ने उन्हां दे विच दी फासला है, उन्हां दे विच दी दूरी है। ते इन्हां दी जिहड़ी गुड़ाई है पूरी विड्थ है जिहड़ी दैट इज़ 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम। बेटा याद रखियो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट width is 20 degree angstrom and the pitch is 34 degree angstrom and the 2 adjacent nucleotides that distance between them that is 3.4 degree angstrom because in a single circle there are 10 pairs of nucleotides. Then it forms a major and minor group। जदों यह घूमदा तां एक बार ये पोल तो काफ़ी दूर चले जाता धुरे तो, एक बार थोड़ा नेड़े नज़र आता। तां जदों ये छोटा जिहड़ी ग्रुप होंदी है दैट इज़ ढुंगाण कह लो झिरी कह लो थोड़ा जिहा डूंगी जी थां हैगी है। सो जदों छोटी है वो दैट इज़ माइनर ग्रुप। जदों ये थोड़ा जिहा दूर चले जाता धुरे तो दैन दिस इज़ द मेजर ग्रुप। सो ये माइनर ते मेजर ग्रुप्स इहदे च बनदियां ने। इस तो अगे जे असीं देखते हैं देन डीएनए डुप्लेक्स इट इज़ मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। 2 स्ट्रैंड्स नेगे 2 धागे ने। हुण ये जिहड़े 2 धागे ने इन्हां बारे असीं गल करते हैं। इत्थों जे असीं इहनूं वंड के देख लीए एक लैफ्ट हैंड साइड वाला ते एक राइट हैंड साइड। हुण इहदे विच की कुछ लग्गिआ होइआ कंपोनेंट्स किहड़े-किहड़े ने इन्हां दे तां ओहदी जदों असीं गल करदे हां तां इहदे विच एक तां देखो लग्गिआ होइआ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड द सेकेंड वन इज शुगर ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ that is deoxyribose sugar ribose 5 ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ that is pentose 5 ਕਾਰਬਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ 1 2 3 4 and 5 and deoxy means ribose sugar ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ that is why it is known as deoxyribose sugar ਤੇ थर्ड ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ that is ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪਿਊਰੀਨਸ ਐਂਡ ਪਿਰੀਮਿਡਿਨਸ ਪਿਊਰੀਨਸ ਡਬਲ ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਡੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਐਂਡ ਪਿਰੀਮਿਡਿਨਸ ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਐਡੀਨਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਿਊਰੀਨ ਐਡੀਨਾਈਨ ਇਜ਼ ਪਿਊਰੀਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਿਊਰੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 1 3 and 7 ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 3 ਤੇ 7 ਤੇ 9 1 3 7 ਤੇ 9 ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਰੀਮਿਡਿਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 and 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗਾ it combines with carbon 1 of sugar so ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਇਹਦਾ OH ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਵਾਟਰ that is eliminated ਇਥੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 5 ਕਾਰਬਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਵਾਟਰ that is eliminated from here also so for forming one molecule of nucleotide 2 molecules of water they are eliminated so ਦੋਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਕਬੋਨ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਫਾਸਫੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਫਾਸਫੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਫਾਸਫੇਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਫਾਸਫੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਫਾਸਫੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਫਾਸਫੇਟ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥ੍ਰੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਧਾਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦ ਲੌਂਗ ਐਕਸਿਸ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਕ ਏ ਲੈਡਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨੂਮਾ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ DNA ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਥੋਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਰਥੋਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਰਕੇ ਹੀ DNA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਡੈਕਸਟਰੋ ਰੋਟੇਟਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਹੈਲੀਕਲ ਮੈਨਰ ਹੈਲਿਕਸ ਵਾਂਗੂ
घूमते ने, वो एक दूजे के दुआले नहीं घूमते, वो एक धुरी के दुआले घूमते ने। आ एक धुरी हैगी है, वो धुरी के दुआले जो है इन्नी दूरी ते ने, ऐ विचाले नाइट्रोजन बेसिस ने। देखो एक सिंगल स्टैंड, सैकेंड स्टैंड, तो ये इत्थे नाइट्रोजन बेसिस आ जाएंगे। ठीक है, तो हुण ये जिहड़े नाइट्रोजन बेसिस हैगे ने वो एक लैडर की फॉर्म दे देंगे। इधर देखो, इधर जो 3 प्राइम एंड हैगा ते दूसरे पासे 5 प्राइम एंड, आ दूसरे स्टैंड का इधर 3 प्राइम एंड ते इधर 5 प्राइम एंड। ਇਹਦਾ मतलब आ कैप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ 5 प्राइम एंड। दोने दे आर पैरेलल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, दोने एक दूजे तो पैरेलल हैगे ने पर उल्ट पासे ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਸ਼ਰਗਫਸ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਊਰੀਨਸ ਐਂਡ ਪਿਰੀਮਿਡੀਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਪਿਊਰੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ 2 ਪਿਰੀਮਿਡੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਊਰੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਡਬਲ ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਪਿਰੀਮਿਡੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਊਰੀਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਪਿਊਰੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡੀਨਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਗੁਆਨਾਈਨ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਪਿਰੀਮਿਡੀਨਸ? Pyrimidines they are 2 केड़े ने, one is thymine and second one is cytosine। याद रखना बेटा ये बिल्कुल, purines adenine and guanine and pyrimidines thiamine and cytosine। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਝਿਓ ਨਾ, 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ एंड शुगर केड़ी डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो यह की बना लेंदे ने न्यूक्लियोसाइड। एंड द थर्ड वन किहड़ा रह गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। जदों ये तीने मिल जाते ने देन इट विल बिकम ए न्यूक्लियोटाइड। नाउ इट इज रेडी सॉरी हुण ये तैयार हैगा। ये मणका बन गया, एक मोती बन गया। हुण माला बनाउण वास्ते तैयार है। इहनूं असीं जे माला दे विच परोना है तां ये तैयार है डीएनए दे विच, डीएनए बनाउण वास्ते। ये उहदे ही न्यूक्लियोटाइड्स जिहड़े हैगे ने न्यूक्लियस दे अंदर ही पए हुंदे ने, जिथे डीएनए जां आरएनए बनदा है उत्थे ही पए ने आले दुआले न्यूक्लियोप्लाज्म दे विच। न्यूक्लियोप्लाज्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशनल मीन्स 3 दिशावी। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा कुछ हैगा डीएनए का। बहुत छोटी स्ट्रक्चर है ते बहुत लंबाई बहुत ज्यादा है जी। हजारां न्यूक्लियोटाइड्स ने इहदे अंदर। हुण इत्थे देखो तुसी जिहड़ा ए हैगा, ए मीन्स प्यूरीन दे विच की हैगा एडेनाइन and guanine। Adenine and guanine, these are purines, large molecules। Every time one purine it binds with one pyrimidine। एक जिहड़ा हैगा प्यूरीन एक pyrimidine दे नाल बॉन्डिंग करदा हमेशा। हुण इत्थे देखो आ pyrimidine है, इसे तरह ही दिस इज pyrimidine। दूसरे पासे दिस इज प्यूरीन, दिस इज प्यूरीन। हुण क्यों है बच्चों? क्योंकि एडेनाइन इट इज डबल रिंग स्ट्रक्चर, वेयर इज thiamine is single ring structure। Likewise
Guanine is double ring structure and cytosine is single ring structure, and they are bounded by 2 hydrogen bonds, whereas G and C, they are bounded by 3 hydrogen bonds. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਓ, 2 ਰਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਨੇ, 1 ਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਰਿੰਗਸ ਉਰੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆ ਡਬਲ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਬਲ ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਗਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, adenine thymine double and here it is not double, sorry, 2 hydrogen bonds, here 3 hydrogen bonds। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ हाइड्रोजन bonds क्यों कहे ने, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰਬਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟਮ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ एटम्स वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, सो दैट इज वाई these are always hydrogen bonds, these are not double or triple bonds नहीं हैगे, याद रखियो। सो इत्थे 2 रिंग सिंगल 3 3 3 3, सो जदों 3 रिंग्स आ गईयां तां DNA दे जिहड़े 2 strands हैगे ने they are always parallel to each other, हमेशा ही बराबर दूरी ते रहणगे, ठीक है बच्चों। तो हुण अगे असीं देखीए इहदे च शुगर फास्फेट भी बैकबोन है, याद है, ते अंदरले पासे नूं जिहड़े हैगे ने दीज आर नाइट्रोजन बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। हुण ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स दीज आर वीक बॉन्ड्स, ते एक दूजे नूं जिहड़े दोने स्ट्रैंड्स नूं ये बन्ध के रखदे ने, एक दूजे दे नाल जकड़ के रखते हैं। These are complementary pairing, complementary इन्हां दे नाल ही जुड़ते ने, उल्टा नहीं जुड़नगे कदे भी। ए है जिहड़ा सी नाल कदे नहीं जुड़दा, जी जिहड़ा हैगा टी नाल कदे नहीं जुड़दा। सो these are complementary pairs। ये सूचना इन्हां दे विच बची हुई है भी इन्हां ने ही पेयर्स बनाउणे ने, इन्हां ने ही जोड़े बनाउणे ने। हाँ जी, तो हुण इत्थे जे असीं हुण अगे देखदे हां, ये न्यूक्लियोटाइड्स जिहड़े हैगे ने, इत्थे तुसीं देखो इट इज ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड, हाँ जी बच्चों, एक शुगर, एक फॉस्फेट ते एक नाइट्रोजन बेस, एक ही बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। जदों नाइट्रोजन बेस ते शुगर मिल जाते हैं दिस इज न्यूक्लियोसाइड, जदों ही फॉस्फेट दे नाल मिल जाता है उदे न्यूक्लियोटाइड बन जाता, इट बिकम्स एक्टिवेटेड ते ये रेडी हो जाता लाइन दे विच लगन वास्ते। सो ये सीक्वेंस ने, ये सीक्वेंस हैगे ने किसी भी तरतीब दे विच हरेक स्पीशीज वास्ते 99.9 जिहड़ा हैगा परसेंट है जिहड़ा सीक्वेंस दैट इज द सेम फॉर ए स्पीशीज, ओनली 0.1 वेरी करता है, दैट इज डिफरेंट। तुहाडा अपना तुहानू अपनी यूनीकनेस दिंदे ने ये 0.1%, ये सिर्फ तुहाडा DNA है जिहड़ा DNA फिंगरप्रिंटिंग राही पछाणिया जाता है। सो ये जिहड़े हैगे ने देखो 3 कार्बन 5 प्राइम 3 प्राइम एंड इत्थे देखो आ सिरा जिहड़ा हजे रह गया ये अगे बढ़ा सकता है, ये अगे जुड़ सकता है और फास्फोरस ना फास्फोरिक एसिड ना, ते इधरों जे दूसरे पासे शुगर होवे तां 5 प्राइम जे फास्फोरस नहीं जुड़िया इत्थे जाके खत्म हो गया स्ट्रैंड, शुगर ते जाके जे खत्म हो गया
फिर 5 इधरले पासे 5 पंजवीं कार्बन जे खाली रह गई तो 5 प्राइम एंड रह जाता है, तो इधरले पासे जे हमेशा 3 प्राइम एंड तीजा कार्बन या तो इधरले पासे नूं तुरूगा है या इधरले पासे, ठीक है ना। ये फास्फोर जिहड़ा हैगा फास्फोरिक एसिड ही जुड़दा हैगा दोने पासे, जे इधर नहीं जुड़िया तो वही एंड जिहड़ा हैगा वो रह जाता है, वो रिएक्टिव भी हो सकता है, खुला रह जाता, ठीक है ना। इतों अगे नहीं वधिया है। सो ये जिहड़ा हैगा आ दूजे ने उल्ट पासे नूं ने ये ऐं करके मणके ने जिहड़े देखो न्यूक्लियोटाइड्स जिहड़े हैगे ने ये लग गए बेटा, एक एक मणका है इत्थे फॉस्फेट कर लो, इन्ने न्यूक्लियोटाइड्स लग गए। ते दूजे पासे की जे असीं गल करदे हां वो इधर नूं उल्ट पासे नूं ने है, देखो। सो दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे करके ही 3 प्राइम एंड जे इधर 3 प्राइम एंड है तो इधर 5, इधर ऑपोजिट इधर 5 है तो दूसरे पासे 3, ये स्ट्रैंड इधर नूं जांदा, हां स्ट्रैंड है जिहड़ा 3 to 5 जां इधर कर लो, ठीक है। हुण देखो जदों रेप्लिकेशन होंदी है तो दोने स्ट्रैंड्स सैपरेट हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टुट जाते हैं, दीज आर द वीक बॉन्ड्स। ते जदों रेप्लिकेशन होनी है उस समय शुरू होंदी है ए ते टी तो, क्योंकि ए टी दे विच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने, जदों के जी ते सी दे विच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने। सो हमेशा कमजोर कड़ी लभी जाती है। सो जिथे भी ए टी ज्यादा पाए ने उन्होंने टाटा बॉक्स भी कह देंगे ने। सो उतों जिहड़ा हैगा टुटना शुरू होता है, एंजाइम्स ने जिहड़े उत्थे हमला करते हैं तो उतों स्ट्रैंड नूं खोलना शुरू कर देंगे, वो खुल जाता है तो दोबारा फिर वज जाता। हाँ जी, दिस इज ऑल अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज हैगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, प्यूरिन्स दे आर इक्वल टू पिरीमिडीन्स, ठीक है। जिन्ने प्यूरिन्स होंगे उन्ने ही पिरीमिडीन्स होंगे, ए ने जिन्ने उन्ने ही टी होंगे, जिन्ने जी ने उन्ने ही सी होंगे। शरगफ्स रूल पढ़िया असी बिल्कुल चंगी तरह ना पढ़िया शरगफ रूल। ते हुण असी जे गल करते हैं स्ट्रैंड्स दी, 2 स्ट्रैंड्स ने जिहड़े डीएनए दे, मान लो आ 2 स्ट्रैंड्स हैगे ने डीएनए दे 3 to 5 प्राइम 3 प्राइम है। डीएनए सब तो बड़ा मालिक्यूल है, इसे ने कंट्रोल करना है, किवें कंट्रोल करना है, इहदे च सूचनावां बचियां हुईयां ने। हुण इहदे च देखो जदों दा रेप्लिकेशन होंदी है फिर उस समय ये दोने जिहड़े हैगे ने स्ट्रैंड्स दे वर्क एज ए टेम्पलेट एक थड़ा एक जगह प्रोवाइड करते हैं, दोने है वाई फोक बना लेंदे ने, खुल जाता है, खुल के उन्होंने उत्ते नवा स्टैंड जिहड़ा हैगा बनना शुरू हो जाता है। ते हमेशा ही जिहड़ा हैगा 3 प्राइम एंड ते न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं। ये एक गल याद रख लियो भी हमेशा जिहड़े न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं वो 3 प्राइम एंड ते। सो ये जिहड़ा जे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो सिर्फ एक स्टैंड जिहड़ा हैगा वो टेम्पलेट वजों काम करदा हैगा ते उस नूं आपां कहने हैगे आ टेम्पलेट स्ट्रैंड। आ जिहड़ा हैगा टेम्पलेट वजों एक्ट करूगा तां इहदे विच जे इत्थों शुरू करदा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर नूं इस डायरैक्शन दे विच जिहड़ा हैगा आरएनए है जिहड़ा वो बनदा है। आरएनए मतलब कोई सैगमेंट हैगा डीएनए का उन्होंने कॉपी करके ले जाता। मान लो इतने जिहड़े भी हैगे ने पहला इहदे च कॉम्प्लीमेंटरी पेयरिंग सीगी, कॉम्प्लीमेंटरी पेयरिंग जे इत्थे ए है बच्चों तो इत्थे टी आऊगा, ठीक है। ए टी टी जी सी जी जिवें मर्जी तुसीं सीक्वेंस कर सकते हो, ये तुहाडी मर्जी है। तो हुण देखो जे
CGTTA जे इस तरह का पिया तो फिर ये देखो RNA कोले की होगा RNA जिहड़ा हैगा वो C बनाऊगा इत्थे G इत्थे जिहड़ा हैगा A बट ये T नहीं हुंदा इहदे च U हुंदा यही फर्क है। सो हुण ये जिहड़ा हैगा दिस स्टैंड इट एक्ट एज ए टेम्पलेट इनू टेम्पलेट स्टैंड कहने टेम्पलेट ये जिहड़ा हैगा नॉन कोडिंग माइनस स्टैंड है देखो एंटी सेंस कोई सेंस नहीं है यदि एंटी सेंस एक टेम्पलेट स्टैंड होना जिन्होंने आपां नॉन कोडिंग कहते हैं पर क्यों क्योंकि कोड्स तो ये पे ने समझ गए जे हुण आप पहली गल करिए इहदे च CGAAT देखो सेम इहदे वाले ही ने न्यूक्लियोटाइड सेम ही ने सिर्फ एक दा ही फर्क है T की जगह ते U आ जाता सो इस करके ये जिहड़ा कॉपी करके लेके जाता है ओदी कोई सेंस बनती है पर काम कोई नहीं करता है काम नहीं करता है काम यही करता टेम्पलेट ये हैगा पर जिहड़ी कापी है जिहड़ा नक्शा हैगा वो दूजे दा सो इस करके इहनूं की कहता नॉन कोडिंग एंटी सेंस स्ट्रैंड ये दूसरा है तो उल्टा है नेगेटिव हैगा ये सेंस है नॉन टेम्पलेट हैगा ये कोडिंग ठीक है प्लस स्ट्रैंड ठीक है बच्चों ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ट्रांसलेशन पहला ਤਾਂ ਇਹ RNA ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्रांसक्रिप्शन ਕਹਿੰਦੇ ਆ फिर ये ਜਿਹੜਾ RNA ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ट्रांसलेट करूगा प्रोटीन्स बनाऊगा सो इस तरह नाल ਇਹਦੀ कोडेड इन्फॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ नाइट्रोजन बेसिस ਦੇ सीक्वेंसेस ने इन द कोडेड फॉर्म ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਏ RNA ਨੇ ਤੇ RNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪਏ ਨੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ डायरेक्शंस लै गया DNA तो सो इस तरह नाल DNA जिहड़ा हैगा वो कंट्रोल करता हैगा पूरे जिन्ने तुहाडे अंदर चलदे ने सारा सिस्टम चलदा ते एक होर इहदे च फंक्शन लेथ आपां इत्थे गल करी सी पहला इंट्रॉन्स दी इंट्रॉन्स की हुंदे ने काम नहीं करदे इहो ਜਿਹੇ सैगमेंट्स हुंदे ने DNA दे जिहड़े फंक्शनलैस नेगे रेपिटेटिव यूनिट्स बहुत ज़्यादा हुंदे ने इहदे च repetitive units and the axons and introns they are there axons means functional units functional इकाइयां ने सारा जिहड़ा DNA वो फंक्शनल नहीं है अजे हो सकता आने वाले समय दे विच वो काम करन लग जे ड्यू टू एवोल्यूशन पर अज जिहड़ा हैगा ओहदे च बेफजूल भी पए ने बहुत ज़्यादा कुछ है इहदे कोले ਤਾਂ ਇੰਟਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर वाचिंग